मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी और एक लड़के को कार से कहीं पर जाते हुए देखते हैं। आगे जाके वो आदमी अपनी कार को एक जगह पर रोक देता है और अपने साथ में एक गन लेता है। वो उस बच्चे को कार में रुकने के लिए बोलता है। वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है, जिसके बाद वो बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे जा रहे होते हैं, वहाँ पर उन्हें ढेर सारे आदमियों की लाशें मिलती हैं। उन्हें किसी ने बहुत भयानक तरीके से मारा था। अब वो बंदा और आगे जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं उसके आदमियों ने एक आदमी को पकड़ रखा था, जिसका नाम रॉबर्ट था। उसके आदमी रॉबर्ट पर गन पॉइंट करके खड़े होते हैं, क्योंकि रॉबर्ट ने ही उसके बंदों को मारा था। वो आदमी उससे पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे और इतने आदमियों को कैसे खत्म कर दिया। वो रॉबर्ट से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर वो बोलता है कि तुम्हारे पास किसी की कोई चीज है जो तुम्हारी नहीं है, मुझे बस वो चाहिए। वो कहता है तुम्हारे पास 9 सेकंड है उस चीज को वापस करने के लिए, और वो काउंट करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही 9 सेकंड पूरे हो जाते हैं, वो उसके आदमियों को बेरहमी से मार देता है। साथ में वो उस आदमी को भी मार देता है और उसकी चाबी ले लेता है और वहां से एक बैग लेके बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। बाहर कार में वो उसी लड़के को देखता है जो उस बंदे के साथ आया था। वो उसको कार में बैठे रहने के लिए बोलता है और वो वहां से आगे जाने लगता है। तभी पीछे से गन चलती है और ये गन उसी लड़के ने चलाई होती है। रॉबर्ट उसको शूट नहीं करता, जिसके बाद वो लड़का वहां से भाग जाता है, पर रॉबर्ट की पीठ में गोली लग चुकी थी। रॉबर्ट वहां से कार से निकलता है, पर कार में ही वो बेहोश हो जाता है। रास्ते में एक जियो नाम का आदमी उस कार के पास आता है और वो रॉबर्ट को देखता है। वो उसे वहां के डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके उसकी बुलेट निकाल देता है और थोड़ी देर बाद रॉबर्ट को होश आ जाता है। डॉक्टर उसको आराम करने के लिए बोलता है और उससे पूछता है कि मैंने जिसको बचाया, क्या वो एक अच्छा आदमी है या बुरा आदमी, जिस पर रॉबर्ट बोलता है मुझे नहीं पता। अब 3 दिनों के बाद रॉबर्ट लगभग चलने लायक हो जाता है। वो घर से बाहर निकलता है। बाहर उसे डॉक्टर मिलता है। वो कहता है कि पास में एक रेस्टोरेंट है, तुम वहाँ पर ब्रेकफास्ट कर सकते हो। रॉबर्ट वहाँ पर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को देख रहा था। खैर वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वहाँ पर वो अपने लिए कॉफी ऑर्डर करता है और एक लड़की उसके लिए कॉफी लेकर आती है। अब वहाँ पर जियो आता है, जिसने रॉबर्ट को डॉक्टर के पास पहुंचाया था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जियो एक पुलिस ऑफिसर होता है। उसके साथ उसकी बेटी भी होती है। वो रॉबर्ट से पूछता है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। रॉबर्ट बोलता है कि अब मैं ठीक हूँ। जियो बताता है कि डॉक्टर बहुत अच्छे आदमी है और यहाँ के सब लोग उन्हें बहुत मानते हैं। रॉबर्ट से जियो की बेटी भी मिलती है और वो उसे बाय बोलकर चले जाते हैं। अब इसके बाद हमें CIA का ऑफिस दिखाया जाता है। वहाँ पर कॉलिंस नाम की ऑफिसर के पास एक कॉल आता है जो रॉबर्ट ने किया था। वो उसे एक जगह के बारे में बताता है और कहता है कि वहाँ पर लोग वाइन की बोतल में ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हैं। कॉलिंस उससे पूछती है कि उसे इन सब के बारे में कैसे पता, जिस पर वो बोलता है कि वो बस वहाँ से गुजर रहा था। कॉलिंस उस जगह को लोकेट करती है। अब इसके बाद रॉबर्ट वहाँ पर कुछ आदमियों को देखता है जो वहाँ के लोगों से हफ्ता वसूली कर रहे थे। अब जब रॉबर्ट वहाँ से निकल रहा होता है, रास्ते में वो लोग उसे ही घूरते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले रॉबर्ट को यहाँ पर नहीं देखा था। रॉबर्ट उनके सामने ही होता है। तभी वो एक आदमी की आवाज सुनता है। उन बंदों का लीडर मार्को एक फिश शॉप के अंदर होता है। वहाँ पर वो शॉप ओनर से पैसे मांगता है, पर वो कहता है कि इस बार मछलियाँ ज्यादा नहीं बिकी और मेरे पास पैसे नहीं है। वो अपने लिए कुछ टाइम मांगता है, पर मार्को उसे बहुत मारता है और उसे 1 हफ्ते में पैसे वापस करने के लिए बोलता है। बाहर आके वो भी रॉबर्ट को देखता रहता है, पर रॉबर्ट वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता और मार्को अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल जाता है और वो एक बिल्डिंग में आ जाता है। वहाँ पर उसका भाई विंसेंट होता है, जो एक बूढ़े आदमी से अपनी होटल बनवाने के लिए उसकी जमीन जबरदस्ती ले रहा था, पर वो बूढ़ा आदमी मना कर देता है, जिसके बाद वो उसे बिल्डिंग के बाहर लटकाकर मार देते हैं। अब वो नीचे आकर अपने भाई मार्को से मिलता है। वो उसे वहाँ के लोगों से और पैसे इकट्ठे करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट और डॉक्टर लंच कर रहे होते हैं। डॉक्टर उसको बोलता है कि मैं कल मार्केट जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, जिस पर रॉबर्ट बोलता है कि अब मैं ठीक हूँ और आपने मेरी बहुत सेवा की है और अब से मैं मार्केट जाऊंगा। रॉबर्ट कहता है कि मैं आपके लिए फिश लेकर आऊंगा। अब अगले दिन रॉबर्ट मार्केट के लिए निकल जाता है। वो उसी फिश शॉप में जाता है जहाँ पर मार्को ने शॉप ओनर को मारा होता है। वो वहाँ से फिश लेता है, पर वो आदमी रॉबर्ट से पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि वो डॉक्टर का गेस्ट है, इसीलिए वो उससे पैसे नहीं लेगा। रॉबर्ट उसे पैसे लेने के लिए फोर्स करता है, पर वो कहता है कि मैं अगली बार आपसे पैसे जरूर लूंगा। अब इसके बाद हमें CIA की टीम को दिखाया जाता है, जो उसी जगह पर पहुंच जाती है जिसके बारे में रॉबर्ट ने कॉलिंस को बताया था। उन्हें वहाँ पर वाइन्स की बोतल्स में ड्रग्स मिलती है। वहाँ पर उन्हें एक दरवाजा भी मिलता है। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें ढेर सारे पैसे, ड्रग्स और बहुत सारी गन्स मिलती हैं। ये सब वहाँ के आतंकवादी संगठन का होता है, जो उन्होंने ड्रग्स स्मगलिंग और साइबर फ्रॉड करके कमाया था। अब इसके बाद हम डॉक्टर और रॉबर्ट को देखते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट का घाव देखता है और बताता है कि वो अब यहाँ से जा सकता है। दूसरी तरफ विंसेंट अपने छोटे भाई मार्को से मिलने जाता है। वो कहता है कि अब तुम्हें बड़े काम करने हैं, तुम टाउन के लोगों पर और प्रेशर बनाओ और उनसे और पैसे इकट्ठे करो। उधर रॉबर्ट अपना सामान पैक कर रहा होता है। अब वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जब वो बाहर आता है, वो देखता है कि सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। वहाँ पर मार्को के आदमियों ने उस फिश शॉप ओनर की पूरी दुकान जला दी होती है और वो सब वहीं पर खड़े होकर हंस रहे होते हैं। रॉबर्ट उन्हें देखता है, पर वो उन्हें कुछ नहीं बोलता। उसकी पूरी शॉप जल जाती है। उधर
पुलिस ऑफिसर जियो सीसीटीवी कैमरे में आग लगने की वजह पता कर रहा होता है, उसमें वो मार्को के आदमियों की गाड़ी देखता है, जिसके बाद वो और भी डिटेल्स निकालने की कोशिश करता है। उधर रॉबर्ट आग लगने के बाद कुछ दिन और रुकने के बारे में सोचता है। वो पूरे शहर में घूमता है, वहाँ के लोग उसे बहुत अच्छे लगते हैं। तभी जब वो एक होटल में बैठकर लंच कर रहा होता है, वहाँ पर CIA की ऑफिसर कॉलिंस आती है और वो चुपके से उसकी फोटो ले रही होती है। रॉबर्ट कहता है कि ऐसे मेरी फोटो सही नहीं आएगी, जिसके बाद वो उसे फोटो खिंचवाने के लिए पोज देता है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और वहाँ पर उस ड्रग्स वाली जगह पर क्या कर रहे थे। रॉबर्ट कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं बस वहाँ से गुजर रहा था। कॉलिंस कहती है कि तुम किसके लिए काम करते हो, जिस पर वो बोलता है कि मैं रिटायर्ड हूँ। अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट देखे होंगे तो आपको पता होगा कि रॉबर्ट US मरीन ऑफिसर होता है। कॉलिंस बोलती है कि तुम सरप्राइज नहीं हो कि मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा। वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये तो आसान है। एक्चुअली रॉबर्ट CIA के बारे में पहले से ही काफी कुछ जानता था। वो कहता है कि तुमने यहाँ के CCTV कैमरास को चेक किया, उसमें तुमने मेरी कार का नंबर देखा, जिससे तुम्हें मेरे बारे में पता चला और तुमने मेरी लोकेशन पता कर ली और अब तुम मेरे साथ हो। कॉलिंस बोलती है कि पुलिस को ड्रग्स वाली जगह पर बहुत सारी डेड बॉडीज मिली हैं, क्या तुमने उन्हें मारा? जिस पर वो बोलता है कि मैं अकेले ऐसे कैसे कर सकता हूँ। वो कहती है कि वो और क्या इन्फॉर्मेशन उसे दे सकता है, जिस पर वो बोलता है वो चाह कर भी उसे और कुछ बता नहीं सकता। कॉलिंस उससे कहती है कि मेरे कांटेक्ट में रहना और वो वहाँ से चली जाती है। उधर जियो अपनी बेटी गैबी को स्कूल लेने जाता है, पर उसे वहाँ पर पता चलता है कि स्कूल में एक आदमी पुलिस ऑफिसर बनकर आया था और वो उसे पहले ही वहाँ से लेकर चला गया। जियो भागकर अपने घर पर आता है। वहाँ पर मार्को अपने आदमियों के साथ होता है और उन सब ने उसकी वाइफ और बेटी को एक कमरे में बंद कर रखा था। वो वहाँ पर जियो को बहुत मारते हैं और उसको बोलते हैं कि हमारे काम से दूर रहो। वो उसको धमकी देते हैं कि अगर वो फिर से हमारे बीच आया तो वो उसके साथ उसकी फैमिली को मार देंगे, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जियो डॉक्टर के पास आता है। वहाँ पर रॉबर्ट जियो की पट्टियों को देखता है। रॉबर्ट डॉक्टर से जियो के बारे में पूछता है कि उसे क्या हुआ। डॉक्टर बोलता है कि उसे यहाँ के माफिया के लोगों ने मारा है और आजकल ऐसे हर टाउन में हो रहा है। डॉक्टर कहता है कि ये सब कैंसर की तरह है और इनका कोई इलाज नहीं है। खैर, अब रॉबर्ट से मिलने CIA ऑफिसर कॉलिंस आती है। वो उसे बोलती है कि उसे ड्रग्स वाली जगह के ओनर के बारे में पता चल गया। वो बताती है कि वो एक किसान का फार्म हाउस था और वो फार्मर इंटरपोल की लिस्ट में टॉप मोस्ट वांटेड था। वो कहती है कि वो एक बहुत बड़ा साइबर एम्पायर चलाता था, जिसमें वो स्कैम करके गवर्नमेंट एजेंसीज और लोगों के अकाउंट से पैसे निकालता था। वो बताती है कि टेररिस्ट उसका फॉर्म यूज करते थे ड्रग्स की स्मगलिंग करने के लिए। अब इसके बाद हम ऑफिसर जियो को एक होटल में देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। वहाँ पर मार्को आता है और उसे एक इलीगल काम करने के लिए बोलता है। जियो कुछ भी नहीं बोलता। तभी वहाँ पर मार्को रॉबर्ट को देखता है, जो उसे ही घूर रहा था। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम हमेशा दूसरों को घूरते क्यों रहते हो। रॉबर्ट कहता है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो। वो बोलता है कि अगर वो यहाँ के लोगों को परेशान नहीं करेगा तो वो उनके बीच में नहीं आएगा, जिस पर मार्को हंसता है और उसको बोलता है कि तुम क्या कर लोगे। तभी वो मार्को के कान के पीछे एक नस को दबा देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। उसके सब आदमी उठ जाते हैं, लेकिन मार्को सबको बैठने के लिए बोलता है, क्योंकि वो दर्द की वजह से बुरी तरह से चिल्ला रहा था। रॉबर्ट कहता है कि ये चीज लेवल 10 तक है और मैं अभी लेवल 1 पर हूँ। अगर मैं इसे लेवल 5 तक ले गया तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। वो उसके आदमियों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर बैठे सब लोग रॉबर्ट को ही देख रहे होते हैं। रॉबर्ट उसकी गन भी उससे ले लेता है और उसे भी चुपचाप वहाँ से जाने के लिए बोलता है। मार्को अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल जाता है और एक जगह पर जाके रुकता है। मार्को बोलता है कि वो उस अमेरिकन को जान से मार देगा। तभी वहाँ पर एक कार आती है और उसके एक आदमी के ऊपर चढ़ जाती है और कुछ देर के बाद वहाँ पर रॉबर्ट आता है और वो उसके सारे आदमियों के साथ उसको भी बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ CIA की ऑफिसर कॉलिंस को पता चलता है कि इन ड्रग्स के धंधों में टाउन के कुछ बंदे मिले हुए हैं। वो वहाँ के हेड पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और उससे कुछ आदमियों को इंट्रोगेट करने के लिए परमिशन लेती है, जिसके बाद वो हर जगह पर जाके ड्रग्स के अड्डे पर छापेमारी करती है और वहाँ के बंदों को खत्म कर देती है। अब हम विंसेंट को देखते हैं, जो कि अपने भाई के मरने का शोक मना रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके पास हेड पुलिस ऑफिसर आता है। वो उसको बोलता है कि उसके बारे में CIA पता कर रही है। पुलिस ऑफिसर उसको बोलता है कि तुम्हें अपने बिजनेस को कुछ दिनों के लिए बंद करना होगा, पर विंसेंट कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर कहता है कि मुझे कानून का साथ देना होगा और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी विंसेंट के आदमी उसको पकड़ लेते हैं और उसका एक हाथ काट देते हैं। वो उसके हाथ को एक डिब्बे में रखकर वहाँ से भेज देते हैं और कहते हैं कि वो अगर बीच में आया तो अगली बार उसकी हाथ की जगह उसका सिर होगा। उधर टाउन में विंसेंट के आदमी अब हर जगह फैल चुके थे और जब कॉलिंस अपने कार के पास जा रही होती है, वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कॉलिंस बुरी तरह घायल हो जाती है। उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब इसके बाद विंसेंट टाउन में आता है और वहाँ पर वो जियो और उसकी फैमिली को पकड़कर लाता है। वो सब लोगों को बाहर बुलाता है और कहता है कि जो कोई उसके भाई के कातिल के बारे में बताएगा वो उसे इनाम देगा। वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं, लेकिन उसे कोई भी रॉबर्ट के बारे में नहीं बोलता। तभी वो जियो के कान के बगल में गोली मार देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तभी वहाँ पर खुद रॉबर्ट आ जाता है। वो अपनी गन्स को नीचे रख देता है और खुद को सरेंडर कर देता है। अब विंसेंट उसको मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है
वो पीछे से गन से फायर करता है। डॉक्टर को देख के सब लोग भी हिम्मत जुटाते हैं और आगे आने लगते हैं। वो सब विंसेंट का वीडियो बनाने लगते हैं, जिसके बाद उसके आदमी विंसेंट को वहाँ से चलने के लिए बोलता है। विंसेंट बोलता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। रॉबर्ट कहता है कि मैं तुम्हारे पास खुद आऊंगा, जिसके बाद विंसेंट वहाँ से चला जाता है। अब हमें रात में विंसेंट का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से बाहर खड़ी कार में अलार्म बजने लगता है। जब गार्ड उसके पास जाता है, वहाँ पर रॉबर्ट होता है और रॉबर्ट उसको जान से मार देता है। वो एक एक करके वहाँ के गार्ड्स को मारते हुए अंदर आता है। वो विंसेंट तक पहुँच जाता है और उसे वही ड्रग्स खिलाता है जिसकी वो स्मगलिंग करता था। रॉबर्ट कहता है कि उसके पास बस 6 मिनट है, अगर वो अपने आप को बचा सकता है तो बचा ले, नहीं तो ये ड्रग्स उसकी जान ले लेगा। विंसेंट वहाँ से भागता है और सबके पास मदद के लिए जाता है। वो रेंगता रहता है पर उसकी मदद कोई नहीं करता और कुछ देर के बाद ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से वो अपना दम तोड़ देता है। अब रॉबर्ट कॉलिंस से मिलने जाता है। कॉलिंस पूछती है कि उसने इस ड्रग्स के रैकेट के बारे में उसे ही क्यों बताया। रॉबर्ट कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा। कॉलिंस उसके पास एक बैग देखती है और पूछती है कि इसमें क्या है, जिस पर वो बोलता है कि इसमें $3,66,400 US हैं। कॉलिंस पूछती है कि क्या ये तुमने वहीं से उठाए जहाँ पर तुमने रेड करने के लिए बोला था। वो बोलता है हाँ। कॉलिंस उससे पूछती है कि ये पैसे किसके लिए हैं और तुमने बस इतने ही पैसे क्यों लिए। रॉबर्ट कहता है कि ये एक बूढ़े आदमी की पेंशन है, जिसका पेंशन अकाउंट कुछ दिनों पहले आतंकवादियों ने साइबर फ्रॉड करके हैक कर लिया था। उसमें उसकी पूरी लाइफ की कमाई चली गई। कॉलिंस कहती है कि क्या वो तुम्हारा दोस्त है, जिस पर वो कहता है नहीं, उसने बस मुझे एक बार लिफ्ट दी थी। और रॉबर्ट वहाँ पर वो पैसा छोड़कर चला जाता है। अब उसके बाद कॉलिंस उस बूढ़े आदमी के पास जाती है जहाँ पर वो अपना घर बेच के जाने वाला था। कॉलिंस उन्हें वो पैसे देती है, जिसके बाद वो बहुत खुश होते हैं और वो कॉलिंस को थैंक्स बोलते हैं। मूवी के लास्ट में कॉलिंस को इतने बड़े ड्रग्स का केस सॉल्व करने के बाद प्रमोट कर दिया जाता है और उसे एक पोस्ट आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर प्राउड होंगे। और हम वहाँ पर उसके पेरेंट्स की फोटो देखते हैं, जिन्हें देखकर हमें पता चलता है कि इस मूवी के पिछले पार्ट में कॉलिंस की माँ सुजैन रॉबर्ट के साथ काम करती थी और रॉबर्ट के साथ एक मिशन के दौरान वो मारी गई थी। और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि रॉबर्ट ने कॉलिंस को ही क्यों चूज किया था और ये लेटर रॉबर्ट ने ही भेजा था। और इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।